जिस राज्य के कलाकारों का नाम न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में है, उस राज्य में कला की बेकदरी कैसे होती है, ये देखना है तो आप राजस्थान विश्वविद्यालय के विजुअल आर्ट विभाग चले जाएं, सब कुछ नजर आ जाएगा। केवल 2 फैकल्टी के भरोसे चल रहे इस विभाग के स्टूडेंट्स मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। नतीजा, उनकी मेहनत से तैयार की गई मेहनत खुले मैदान में कचरे के ढेर में पड़ी हुई है। गौरतलब है कि विजुअल आर्ट एक ऐसा विषय है जिसके स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान विजुअल रेफरेंस, एग्जीबिशन हॉल और रिसोर्स सेंटर की जरूरत होती है। देश के अलग अलग सभी विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय में 35 सालों में स्टूडेंट्स को ये सुविधा नहीं मिल पाई है। देखिए राखी हजेला की ये खास रिपोर्ट। विजुअल आर्ट विभाग में सुविधाओं की दरकार, कला की हो रही बेकदरी। महज 2 फैकल्टी के भरोसे विभाग, जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, कबाड़ में तब्दील हो रहा फर्नीचर, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा विभाग, मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे स्टूडेंट्स। क्लासरूम, स्टूडियो स्पेस की स्थिति बेहद खराब, टेक्निकल असिस्टेंट और लैब बियरर तक नहीं है। गर्मी में 10 मिनट रुकना भी मुश्किल। विभाग के स्कल्पचर संकाय की बात करें तो स्टूडेंट्स जिस लैब में काम करते हैं उनमें वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की तक नहीं है। नतीजा, गर्मी में लैब से 10 मिनट रुकना भी मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट्स को स्कल्पचर बनाने के लिए मिट्टी, पानी और अन्य सामान की जरूरत होती है। ये सब उन्हें खुद ही लाना होता है। कई दिनों तक लैब की साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह गंदगी का ढेर आसानी से देखा जा सकता है। लैब में बड़ी मात्रा में पुराना कबाड़ हो चुका फर्नीचर पड़ा होने से आधी जगह कबाड़ ने घेर रखी है। ऐसे में काम करना स्टूडेंट्स के लिए परेशानी बना हुआ है। मास्टर्स से हूँ मैं 2009 में यहाँ पे मास्टर्स के लिए आया था। मैंने मेरा बैचलर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से किया था। तब यहाँ पे 2 फैकल्टी थी स्कल्पचर में, एक वैभव जैन करके, तो शायद 2009 या 10 में वो एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ एक ही फैकल्टी है, थॉमस सर करके, तो वो एक ही फैकल्टी यहाँ पे बैचलर पढ़ाती है, मास्टर्स पढ़ाती है। तो इसलिए मतलब स्टूडेंट के ऊपर वो यही नहीं होता है कुछ भी, मतलब एक ही फैकल्टी के ऊपर पूरा लोड है। स्ट्रक्चर का तो वही आप देख ही रहे हैं, मतलब जो है एकदम बुरी। एक टीचर होने का मतलब ध्यान नहीं दे सकते पूरे, तो स्ट्रक्चर भी वैसे ही है और स्टूडेंट भी मतलब ध्यान नहीं दे सकते। लैब असिस्टेंट कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा एक ही टीचर के ऊपर सब कुछ, मतलब डिपार्टमेंट ये है। हाँ, अंदर जगह भी नहीं है, मतलब अंदर काम करने के लिए इंडोर काम होता है, ये बाहर आउटडोर के लिए है, तो उसी वजह से बाहर है। मतलब अंदर तो सफाई की कमी है, केयर टेकिंग वाले कोई है नहीं। कैसे करें कला को डिस्प्ले? कुछ ऐसी ही स्थिति का सामना पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट के स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। पुरानी टूटी फूटी टेबलों पर वो काम करते हैं, जिससे दुर्घटना होने का डर बना रहता है। अपने प्रोजेक्ट को लैब में डिस्प्ले करने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है। लैब में लगे हुए डिस्प्ले बोर्ड सालों पुराने हो चुके हैं, जगह जगह से फटे हुए हैं, उन्हें तो सालों से साफ तक नहीं किया गया है। आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए अपनी कलाकृतियों को प्रोफेशनली प्रदर्शित करना सीखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। देश के प्रमुख आर्ट स्कूलों में अच्छा एग्जीबिशन हॉल है, जहाँ स्टूडेंट्स और अच्छे कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं, लेकिन इस विभाग में ये तक नहीं है। बेसिकली अब ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो हर गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़ में मेरे हिसाब से 20 से ज़्यादा फैकल्टीज़ है अभी भी। उधर भी वैकेंसीज अभी भी फिल करने के लिए बाकी है, लेकिन अगर ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो इतना कम फैकल्टीज से चलाने वाला एक यूनिवर्सिटी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है। और सबसे बड़ा दुख का बात यह है, राजस्थान, पूरा राजस्थान स्टेट में स्टेट रन यूनिवर्सिटी में इस तरीके से विजुअल आर्ट कोर्स चलाने वाला एक ही यूनिवर्सिटी है पूरे राजस्थान में, हम राजस्थान यूनिवर्सिटी। नए कोर्स नहीं हो पा रहे आरंभ। कला के आधुनिक संदर्भ में विजुअल आर्ट के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में नई तकनीक आ रही है, नए प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में जिन 3 विषयों की शिक्षा दी जा रही है वे स्टूडेंट्स के भविष्य को देखते हुए काफी नहीं है।
स्टूडेंट्स के लिए नए कोर्सेज जैसे कि फोटोग्राफी, वीडियो आर्ट, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक प्रिंट मेकिंग, डिजिटल आर्ट को डिग्री लेवल पर शुरू करने की जरूरत है, लेकिन सुविधाओं के अभाव और फैकल्टी नहीं होने से ये भी नहीं हो पा रहा। ये डिपार्टमेंट 1988 में प्रारंभ हुआ था और इस तरह से रन करा। यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स ने, चाहे वो IIT में हैं, आज वो एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुँच गए, बन के NID में काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अच्छे आर्टिस्ट लेवल में काम कर रहे हैं और अब्रॉड में भी काफ़ी, बाहर विदेशों में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और कुछ अपना सेल्फ खुद अच्छे एक आर्टिस्ट बन के अपना ही एक उसमें नाम कमा रहे हैं। फैकल्टी के अभी इस वक्त अब काफ़ी समस्या आ चुकी है, क्यों एक वक्त था जब यहाँ पे टीचर्स से हम 88 में 2 टीचर्स अपॉइंट हुए थे, फिर 90 में मैं आया था, 92 में सुमित सेन आए थे, 95 में थॉमस और कमलेश सर आए थे। उसके बाद कोई यहाँ टीचर्स का अपॉइंट नहीं किया गया, जिसमें से 2 टीचर्स यहाँ से रिटायर्ड हो गए। अभी हम हाल फिलहाल 4 टीचर हैं, जो एक 2025 में रिटायर्ड हो जाएंगे और 3 टीचर 2027 में हो जाएंगे। उसके बाद इसमें यहाँ कोई शिक्षक नहीं है। पद इसके स्वीकृत हमने कई बार इसको ज्ञापन भी दिया, VC से मिले, एक बार गवर्नर को भी दिया, कहा भी हम कि इसमें पोस्ट जो है वो भी सिर्फ 2 पोस्ट ही की थी इसमें, जिसने हमें अप्लाइड आर्ट में और स्कल्पचर में इसमें पोस्ट रखी। बाकी जब परमानेंट हुए टीचर वो पूल पोस्ट के द्वारा किए गए। अभी हमने हाल फिलहाल कुछ महीने भर पहले भी हमने VC से मिले, कहीं इस विभाग को अब चलाना मुश्किल हो जाएगा, बिना शिक्षक नहीं चला सकते। किसी भी शिक्षण संस्थान, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय, ऐसे विषय जिनमें स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उन कॉलेजों में और उन विश्वविद्यालय और स्कूलों में लैब का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट्स अपने लैब में प्रायोगिक अपने जो प्रैक्टिकल्स हैं वो कर सके। लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट सबसे अलग है। पिछले 35 साल से ये डिपार्टमेंट संचालित किया जा रहा है। शिक्षकों की उम्मीद तो लगातार बनी हुई है, लेकिन साथ में जो विद्यार्थी हैं उनकी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि लैब या लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं से भी इन स्टूडेंट्स को महरूम रखा गया है। इस विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई है। एक लैब बनी हुई ज़रूर है, लेकिन ये लैब बहुत ज़्यादा पुरानी है। बदलते समय के अनुसार और स्टूडेंट की डिमांड के अनुसार इस लैब में किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किए गए हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी कुछ बनने के लिए, कुछ अच्छा करने की चाहत में विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। ये विद्यार्थी बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए लैब और लाइब्रेरी जैसी अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाए, उपलब्ध करवाई जाए, लेकिन उनकी जो उम्मीद है वो कहीं, उनकी जो डिमांड है वो कहीं भी पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि इस डिपार्टमेंट में विद्यार्थियों की संख्या भी पहले की तुलना में लगातार कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, आप देखेंगे किस तरह से सामान रखने तक की, उन्हें जो सामान जो आर्ट वो बनाते हैं उसे रखने तक की उनके पास जगह नहीं है। ऐसे में उन्हें कैंपस में ही खाली पड़े हुए मैदान में अपना सामान रखना पड़ता है। यहाँ तक कि जो स्कल्पचर डिपार्टमेंट की जो लैब, फिलहाल जिस लैब में बच्चे काम करते हैं वो लैब बनी हुई है, उस लैब के अंदर वेंटिलेशन तक की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। ख़ास तौर पे जब गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 40 और 45 डिग्री क्रॉस कर चुका होता है, उस टाइम पर यहाँ पर बैठने काम करने वाले स्टूडेंट किस तरह से काम करते होंगे, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं होने की वजह से कुछ मिनट तक यहाँ रुकना भी मुश्किल हो जाता है। उसमें घंटों तक इन स्टूडेंट्स को यहाँ काम करना पड़ता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में मजबूरी में इन स्टूडेंट्स को यही इसी लैब में काम करना पड़ रहा है। अपने प्रैक्टिकल्स, अपनी परीक्षाएं सब कुछ करनी पड़ रही है। अब देखना यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई कर पाती भी है या नहीं कर पाती, क्योंकि विश्वविद्यालय की जो पूर्व एलुमनाई है वो लगातार इस संबंध में मांग करे, डिमांड करे कि विश्वविद्यालय इस डिपार्टमेंट में उनकी सेवाएं ली जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी विकसित किया जाए। सिंडिकेट की मीटिंग में भी एलुमनाई ने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।